खदान मत खोलें, हमारी कछु गलई जग पालन करे कहे। मैं हमेशा कहता हूँ कि जल जंगल जमीन और छत्तीसगढ़िया वाद, इन दो मामलों में बायस्ड हूँ। हम लोग के पहले जो खदान यहाँ कोई चीज नहीं था ना, तो हम लोग को हवा पानी बहुत सुरक्षित मिल रहा था। गांव वाले चाहते हैं कि उनका मैनपाट बचा रहे। हम खदान खुले कहाँ गौर छेरी चरेंगे। इस समय छत्तीसगढ़ में मैनपाट पर संकट गहराया हुआ है। खदान खुलने से देखिए हम लोग के यहाँ पानी में फर्क पड़ेगा। हम लोग का पूरा आदिवासी का पूरा पूजा पाठ है, जहाँ पे खदान भी खुलेगा। सीजी बॉक्स चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करे तो कर लेवा, लेकिन सबसे जरूरी बात सब्सक्राइब करे के साथ साथ तुम्हें 10 रुपया प्रति महीना सीजी बॉक्स ला देना है, ताकि जिन हिसाब से तुम्हें चैनल देखना चाहा था हमार टीम बढ़े, हमार काम धाम बढ़े। तेकर से फिर कम से कम महीना में 10 रुपया और अधिक से अधिक जतका तुम्हारी इच्छा, लेकिन हर महीना देना है भाई। जोहार। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे सीजी बॉक्स। मेरा नाम है देवेश तिवारी। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊपरी हिस्सा यानी कि सरगुजा में अगर टूरिज्म के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है मैनपाट। और इस समय छत्तीसगढ़ में मैनपाट पर संकट गहराया हुआ है। संकट इस बात के लिए कि यहाँ की जमीन के नीचे बॉक्साइट मिलता है, जिससे एल्यूमिनियम बनता है। कभी बाल्को यहाँ पर खुदाई करके चला जाता है। अब दो नए यहाँ पर जो बॉक्साइट की खदानें हैं वो आइडेंटिफाई की गई है, उसको नोटिफाई किया गया है, यहाँ पर जनसुनवाई की गई है। गांव वाले चाहते हैं कि उनका मैनपाट बचा रहे, क्योंकि मैनपाट का बचना न सिर्फ इसलिए जरूरी है कि यहाँ का जो वातावरण है, किसानों की खेती है, इसके अलावा यहाँ का जो क्लाइमेट है, वातावरण है, जिसके कारण मैनपाट को जाना जाता है। यहाँ पर ठंड अच्छी पड़ती है, बारिश में बारिश अच्छी होती है, तो इसलिए 12 महीना यहाँ पर टूरिज्म जो है वो फलता फूलता रहता है। लेकिन अगर खुदाई होगी तो यहाँ के टेम्परेचर पर उसका असर पड़ेगा तो यहाँ का जो टूरिज्म है, व्यापार है, सब कुछ लगभग नष्ट हो जाएगा। ग्रामीण विस्थापित होंगे अपने जल जंगल जमीन को छोड़कर, वो अलग। तो आज सीजी बॉक्स पहुंचा है उनसे बातचीत करने के लिए, उनके मुद्दे को समझने के लिए। बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर विरोध किस बात का है। मेरे सामने जो लोग दिखाई पड़ रहे हैं, आमतौर पर अपने जल जंगल जमीन से कोई इंसान एक बार विस्थापित होता है। इनसे बड़ा दर्द किसका हो सकता है कि कभी हसदेव के कटते हुए जंगलों के कारण हाथी और मानव का द्वंद्व बढ़ा। हाथी मानव द्वंद्व बढ़ा तो अपने पुरखा देवता को, अपने खेत को, अपनी जमीन को छोड़ करके इनको एक बार विस्थापित करके मैनपाट लाके बसाया गया। अब मैनपाट लाकर बसाए हैं तो यहाँ से भी विस्थापित कर रहे हैं, यानी कि इनके पुरखों की यादें एक गांव में रह गई, इनकी यादें यहाँ पर है। सब कुछ लगभग खत्म करने की तैयारी सरगुजा में चल रही है। तो बात करके समझने की कोशिश करेंगे। कौन सरपंच होना है जी? क्या नाम बताओ? मेरा नाम फुलसाराम है। फुलसाराम जी, जी, अभी कौन सा संकट गहराते हैं मैनपाट के ऊपर? अभी देखिए बॉक्साइट खदान खोलने का जनसुनवाई किया गया है। हाँ। तो हमारे ग्रामवासी नहीं चाहते, हम भी नहीं चाहते कि हमारे यहाँ खदान खोला ये जाए। कौन सा गांव है जहाँ पे सब हम लोग खड़े हैं, जहाँ पर खदान खुलना है? ग्राम कंडराजा और एक और खुल रहा है ना इसके जी। अलावा? वो कौन सा गांव है? वो बरिमा है, अच्छा। नर्मदापुर। तो ये पूरा मैनपाट का जो पठारी इलाका है ऊपर का, पूरे सब जगह लगभग ऐसी कर रहे हैं? जी, जी, वहाँ बरिमा में देखिए पहले से चालू हो चुका था, नर्मदापुर में भी हो चुका था। हाँ। और उधर आगे सपनांदर भी है, कुदारीडी भी। माने इस तरह तो पूरा मैनपाट बचेगा ही नहीं। पूरा खुद जाएगा तो खाली राखड़ उड़ेगा। यहाँ पर कौन देखने आएगा मैनपाट को? कोई नहीं आएंगे। अभी जैसे खदान से कुछ बचा खुचा है तो देखिए सुंदरता है, पेड़ पौधे पूरा कट जाएंगे तो मैनपाट का सुंदरता खत्म हो जाएगी। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं? जब नोटिस आया आप लोग के पास तो क्या जानकारी मिला, कैसे कैसे आप लोग का मूवमेंट आगे बढ़ा, उसको बताइएगा। अपने पास देखिए नोटिस आया तो नहीं था, लेकिन एक दो लोग वो माँ कुदागढ़ी के अधिकारी थे, वो आके बताया गया था कि जनसुनवाई 30 तारीख को होगी। अच्छा, जन सुनवाई में आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, विरोध किया उस चीज़ का? जी, क्या बोले आप लोग, बताइए। नहीं खुलना चाहिए खदान का। तो फिर जन सुनवाई आराम से हो गया, सब लोग अपना अपना बयान दर्ज करा लिए, कैसे किए? जी, सब ग्रामवासी जाके अपना अपना बयान दर्ज कराए। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग, इसको बताइएगा। हम नहीं खुलना नहीं चाहते हैं।
अच्छा एक चीज़ बताइए, आप लोग उतना जागरूक है कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ, जी। लेकिन खदान खुलने से क्या-क्या फ़र्क पड़ेगा मेन पार्ट में, यहाँ के वातावरण में, आपकी खेती-बाड़ी में, पानी में, क्या-क्या फ़र्क पड़ेगा आप लोग समझते हैं तो बताइए? खदान खुलने से देखिए हम लोग के यहाँ पानी में फ़र्क पड़ेगा, हुँ। हम लोग का वातावरण में जो मैन पार्ट का सुंदरता है उसमें फ़र्क पड़ेगा और बहुत सारे चीज़ हैं। ये सब में फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, आप इधर आ जाइए, इनसे बात करते हैं। बताओ दादा, क्या-क्या असर होगा आप लोग का मेन पार्ट में जब पूरा कोड़-काड़ के खदान बना देंगे तो? सरगुजिया में बोल सकेल? सर गुजा का रहा भैया हम खदान खुले कहाँ गौर छेरी चरेंगे हुँ, कि मुखार की आगे कहाँ जाएंगे हुँ, बताइए डायरेक्ट। हुँ। मैं तो सोच बोले बना है। नहीं बढ़िया सोच बोलो हो, सीजी तो बात से कहाँ सोच जाएंगे दिखा रहा आगे है। मुँह से हुँ, खदान खुल जाए तो कहाँ हागेंगे कि हुँ, कहाँ गौर चरेंगे हुँ, कि कहाँ छेरी चरेंगे बताइए कि मुखार कहाँ से उड़ेंगे डायरेक्ट खदान खुल तो कहाँ तरी जाब हुँ। तोड़हारे वहाँ। तो अब तो जो मुख्यमंत्री है तेहू सरगुजा क्षेत्र के बने हैं भाई। छत्तीसगढ़ कर रहा है ये आदमी हाँ न मतलब कि डायरेक्ट तो हम दिखते हैं हुँ, कॉलोनी कॉलोनी हुँ, ले जाके पहाड़ झाड़ कहाँ जाओ हुँ, सब तो खदान खुल जाही हुँ, कहाँ कुल्ला मुखारी कहाँ करो हुँ, खदान तो नहीं देंगे। हुँ, खदान खुली तो कहाँ गोरू चराब यार गोरू छेरीदार। हुँ। बताओ भैया। मैं परमेश्वर हूँ हुँ, और सर यहाँ पे ना हुँ। हम लोग का पूरा आदिवासी का पूरा पूजा पाठ है, जहाँ पे खदान भी खुलेगा, मतलब देव स्थल है वो। देव स्थल है हुँ। और यहाँ का पानी हम लोग के 12 मास रहता है। वो गर्मी में ना पानी रहेगा यहाँ, 12 मास हर हर 12-13 ठो तुर्रा चल रहा है, झरना। झरना चल रहा है। वो हुँ, खदान खुल जाएगा तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा और जंगल झाड़ भी कट जाएगा, खुदा जाएगा तो हम लोग का बहुत नुकसान हो जाएगा सर। हुँ, और पूरा यहाँ जो खदान खुलने का है वहाँ पे पूरा हम लोग का देव स्थल है, वहाँ बकरा भेड़ा मुर्गी सब चीज़ चलता है। पूरा हुँ, नीचे तराई क्षेत्र से आते हैं, इधर से पूरा मैन पाट से आते हैं हुँ, और हर चीज़ में नुकसान हो जाएगा। हुँ। पटेल साहब से बात करवाइए मेरा। बताइए भैया। मैं ग्राम कनराजा कॉलोनी का आतराम बोल रहा हूँ हुँ, कि यहाँ हमारे यहाँ खुल जाएगा खदान माइनिंग वाले अगर खोलेंगे तो हमारे यहाँ बहुत अति से अति परेशानी होगा। हुँ, मतलब हर चीज़ का व्यवस्था मतलब छेरी गोरू बैल चराने का और पताई मुखारी जो भी लकड़ी उकड़ी का जो निस्तार कितना होता लगभग पेड़ होगा जो कट रहा है? है उसमें कम से कम नहीं कम से कम वो 20 लाख पेड़ होगा। हुँ, हाँ ऐसे टाइप का पूरा जंगल पूरा है इलाके में। जंगल है और बांस का आना चाहिए कम से कम 15,000 10,000 आसपास बांस का घूंट होगा। हुँ। वो तो मतलब अभी वहाँ से आप लोग को करीर-उरीर सब मिल जाता होगा? कुछ नहीं मतलब वो घर और बनाते हैं हुँ, तो बांस में भी यूज कर सकता है पब्लिक की हुँ, मतलब खपड़ पड़छाने के लिए कोई बलगी हुँ, उलगी ले आनते हैं घोरना वरना कहीं झिटका फिटका उसका गिरता रहता है ना हुँ, तो उसको लाते हैं तो कुछ छेरी बकरी के लिए घिरावा के लिए बचत करते हैं हुँ, खेती बाड़ी हुँ, और जंगल वंगल जाते हैं तो कुछ लकड़ी उकड़ी का सुविधा हुँ। पतई उतई का हमारे आदिवासी लोगों तो का इधर का तो जो विधायक है, उसको आप लोग बोले कुछ कि भई ध्यान दो इधर कुछ करो बोल के? बोलते तो हैं तो बोलता है कि नहीं हम मेरे को पता नहीं है हम नहीं जानते हैं करके विधायक वो साहब तो वो पढ़ा-लिखा बोलते हैं। विधायक है। विधायक तो है सर तो लेकिन वो हो सके कि ना मालूम कि कैसे मतलब ऐसा कर रहे हैं कि मेरे को पता नहीं है करके वो डायरेक्ट ऐसे ही पब्लिक को बोलता है। मतलब उसके क्षेत्र में खनई शुरू हो रहा है, हम्म, उसके क्षेत्र में जनसुनाई हो रहा है जी। और राम कुमार टप्पो को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। पता ही नहीं है बोलता है वो तो इसलिए फिर काहे कि हमारे आदिवासी पूरे डरहा तराई क्षेत्र गांव आन गांव से भी तो इसमें पूजा पाठ करते हैं मतलब 6 महीना साल भर का अंदर कई 10,000 5,000 लोगों आ करके बकोरा भेड़ा जो अपन पूर्वज पूर्वजना मतलब वो हुँ, देवता धामी को पूजा करते हैं पूरा इकट्ठा होकर के
तो वो सारे खत्म हो जाएगा। क्या जिससे भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं आप लोग जब साल का शुरुआत होता है, बारिश के पहले पूजा करते हैं भगवान का, तो क्या मांगते हैं हमारे आप लोग? मतलब वही हम वही देते हैं बकरा, मतलब अपने बाहर बाहर से भी आते हैं, गांव अन गांव से, तो एक ठो दो ठो लाते हैं। तो हर जगह देखिए उसमें एक ठो नाम है, चुड़ैल ढोड़का बोलते हैं, एक ठो चीता सिलार बोलते हैं, एक ठो बहरा तालाब बोलते हैं, मझुरू धुआं बोलते हैं, कांदा धोना बोलते हैं, और इधर बोलते हैं जो बह रहा है पानी, तो 8 काल 12 मास ही मतलब बहते रहते हैं, झरना है, उसमें बैठ करके खाना पीना खाते हैं वहाँ, मतलब पूजा अर्चना करते हैं। पूजा करके उसमें व्यवस्था है, ऐसा जगह व्यवस्था है कि वो पानी मतलब हमेशा के लिए काम आता है। तो खदान खुलेगा तो क्या होगा? का खदान खुलेगा तो पूरा पानी स्रोत नीचे उतर जाएगा, तो परेशानी वो होगा। और बाद में वो दो पूजा जो करते हैं हमारे सारे माझी लोगों, तो उनका भी पूरा वो खत्म हो जाएगा। पूजा पाठ जो वो करते तो हैं आप लोग को पहले किसी और गांव से फिर यहाँ लाके बसाए थे? यहाँ, हमको तो पूर्वज से ही क्या यहीं है, के हैं। सेटलमेंटी आदमी हैं हम। सेटलमेंट यही किए थे? हाँ यही किए हैं हमारे बाबा दादी लोग। और यह मतलब करते करते मतलब हम यही अपना खेती बाड़ी करते करते आ रहे हैं। बहुत अच्छा से यहाँ खेती होता है कि 2 फसल 3 फसल एक साल में आदमी यूज कर लेते हैं। हाँ, तो ये सारे वो चीज़ हमारे यहाँ का बहुत नुकसान हानि हो जाएगा। क्या क्या खेती करते हैं भैया इस जो पाट का एरिया है पूरा, मेन पाट का पूरा पठार जो है उसमें क्या क्या अच्छा अच्छा खेती आप लोग कर लेते हैं? हमारा देहाती लोग बोलते हैं खेड़ी, फाफड़, सरसों, धान का खेती, जड़गी एक इसका खेती करते हैं सर। और धान धान जिसे खदान खुल जाएगा तो हमारा बाहर धरी धरी में खेत है सर, तो वो जिसे पानी रुक जाएगा तो हमारा धान भी फसल नहीं होगा ठीक से। हाँ सर, पूरा पानी जैसे रुक जाएगा हमारा खेत की क्यारी पर उतरेगा नहीं पानी, तो हमको बहुत दिक्कत जाएगा। क्या बता दादा? हाँ, मैं कनराजा कॉलोनी का जैसे मंगलसाय यहाँ का जैसे वार्ड पंच हूँ। और हमारे यहाँ जैसे फिर बाहर से जो फिर सुनने में आ रहा है कि जैसे खदान खोलने के लिए आ रहे हैं इसमें, तो इसमें अगर खदान यदि खुलता है तो यहाँ खदान अगर खुल जाएगा तो यहाँ का पानी, सबसे पहले तो पानी का स्रोत जो है नीचे उतर जाएगा। अब इधर पेड़ पौधा जो कट जाएगा तो इसमें तापमान बढ़ जाएगा, यहाँ का वातावरण पूरा जो नुकसान पहुँचाएगा यहाँ। और पानी का उत्पत्ति जो है फिर यहीं से ही, फिर मायने पाट से ही शुरुआत है। और ये पानी के नीचे क्षेत्र के लोग इसमें जिसे खेती करते हैं माइन पाट से ही, मतलब पूरा ऊपर नीचे पानी का बरसता है, वो पानी बह के जाता है वहाँ? नहीं, यहाँ पानी का स्रोत यहीं से फिर उत्पाद भी यहाँ हुआ है। अच्छा। यहाँ पूरा नदी नाला जिसे चारों तरफ जिसे है यहाँ, अब इसी पानी से नीचे के क्षेत्र जो है खेती करते हैं, सब वो सूख 2-2 जाएगा फसल तक जिसे कमाते हैं वहाँ। हम्म। तो अगर खदान यदि खुलता है तो हमारे माइन पाट तो ऐसे ही फिर ऐसे ही नष्ट भ्रष्ट तो हो ही जाएगा, लेकिन नीचे के क्षेत्र के लोग को भी नुकसान पहुँचाएगा ये। तो इसके लिए तो फिर हम और कहना चाहें तो फिर तो भाई हर चीज़ का जिसे फिर आदमी से लेकर जिसे पशु तक जिसे नुकसान पहुँचाएगा, वातावरण तापमान बढ़ जाएगा। तो और जो हाँ, लोग देख रहे हैं आप लोग को, पूरा छत्तीसगढ़ मेन पार्ट को जानता है ना, हाँ, पूरा हाँ, देश जानता है मेन पार्ट हाँ, को, तो शिमला लोग जैसे घूमने फिर आते हैं। जगह हाँ, जो है घूमने के लिए उनको आते क्या हैं। बोलना चाहते हैं आप लोग यहाँ से उनको क्या अपील करना चाहते हैं कि भाई आप लोग का मेन पार्ट को बचाने के लिए? माइन पाट को बचाने के लिए तो हम लोग फिर बाकी जगह तो और जगह भी खुल चुका है सर, फिर इसमें जैसे खदान जिसे माइन पाट में 4-5 गांव जिसे खुल चुका है। अब हमारे यहाँ जो जन सुनवाई जो हुआ है, ये जो है हमारा अभी जैसे हरा भरा इसमें जो फिर अभी यही एक मात्र जगह जिसे बचा हुआ है जो हम यहाँ स्वतंत्र रूप में है। यदि अगर खदान खुलता है तो इसके लिए हम लोग को जिसे फिर भारी जिसे फिर विरोध उठा रहे हैं इसके लिए हम लोग गाँव वाले। क्या आप चाहते हैं? गाँव वाले क्या बोल रहे हैं अब? गाँव वालों के फिर यही कहना है कि इसमें जिसे खदाले नहीं खुलना है,
विरोध पूरा हाँ विरोध। पूरा विरोध है गांव वाले। वो बाहरी वाला जैसे फिर समर्थन के लिए फिर कोई कोई जैसे फिर बोलते हैं यहाँ, लेकिन गांव वाले के लिए फिर बहुत दुखी पड़ जाएगा ये। गांव वाले पूरा विरोध है। बताओ भैया। मैं नान सैकंड राजा का हूँ। खदान नहीं खोलने दूंगा, काहे कि हम लोग का पूरा व्यवस्था पूरा खत्म हो जाएगा। काहे कि गोरू छेरी हैं, मतलब कि पानी सानी सब सूख जाएगा। हम लोग खदान एकदम विरोधी हैं, नहीं सरकार को खोलेंगे। क्या बोलना चाहते हैं आप लोग? अभी तो आदिवासी मुख्यमंत्री है, आदिवासी देख के बनाया गया है, आदिवासियों का संरक्षण होगा बोल के। हम लोग खदान खोलने नहीं देंगे। बस उतनी ही बोल। बताओ दादा। मैं क्या बोलूँ सर। यहाँ का मैं धनेश्वर कॉलोनी पटेल पारा का हूँ। यहाँ खदान खुलना नहीं चाहिए सर, यहाँ परेशानी हो जाएगा, पब्लिक लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। बाकी यहाँ का पेड़ पौधा है, जो जीव जंतु है पूरा सारा खत्म हो जाएगा इसमें। यहाँ खदान हम लोग खोलने नहीं देंगे, विरोधी गांव वाले अच्छा पूरा ये कर बताओ, रहे हैं। ऐसे आंते तो आगे आगू जाओ, आगू जाओ। इनका तो आप तो पुराना आदमी है ना? पहले जब ये 4-5 खदान नहीं खुला था, वेदांता वाला जो बक्साइड निकालने का, उस समय मेन पार्ट का वातावरण गर्मी में, ठंडी में, बरसात में कैसा था और खुलने के बाद क्या असर पड़ा है उसको आप बताओ, क्योंकि आप बुजुर्ग आदमी सब देखे ताके हैं। हम लोग के पहले जो खदान यहाँ कोई चीज़ नहीं था ना, हाँ। तो हम लोग को हवा पानी बहुत सुरक्षित मिल रहा था। और अब खुलने के बाद हम लोग को तकलीफ आ रहा है कि गर्मी भी पड़ रहा है। दूसरी बात है कि हम लोग को पानी का स्रोत ख़त्म हो जाएगा, तो हम लोग खेती बाड़ी कैसे करके अपना पालन पोषण कैसे करेंगे। इसलिए है कि खदान नहीं खुलना ये चाहिए। जितना खुला है उसका क्या क्या असर पड़ा है खेती बाड़ी में, बारिश में और ठंड में? कितना पानी फर्क पड़ा? पानी सूख गया है, बहुत नाले में पानी का कम बहाव चल रहा है। और बाकी तो ठीक है उधर जो भी है, लेकिन हम लोग के यहाँ जो होगा तो हम लोग को जंगल से हम लोग पत्ता दातवन लकड़ी सबसे गुजारा हम लोग का चल रहा है। इसलिए और माल मवेशी का चारा पानी से भी हम लोग का अपने व्यवस्था बढ़िया मिल रहा है। ये सब चीज़ हम लोग को तकलीफ होगा, इसलिए हम लोग का कहना कि खदान नहीं खुलना चाहिए। जो छत्तीसगढ़ के और देश के दर्शक सीजी बॉक्स देख रहे हैं उनको बता दूं कि आप लोग मेन पार्ट में आकर के फिश पॉइंट, मेहता पॉइंट जितना देखते हैं ना, उतना भर मेन पार्ट नहीं है। मेन पार्ट बहुत बड़ा पठार है, भारत में इसका नाम है पठारी इलाके में, नहीं बाबा? जी जी। उन लोगों को लगता है कि वो खाली झरना देख के गया एक था, उतना ही है मेन पार्ट। नहीं, बहुत एरिया है हम लोग के यहाँ। यो झरना और मेहता पॉइंट यही सब थोड़ी ना है, और कुछ तो है यहाँ पर। पूरा हम लोग का व्यवस्था है बना हुआ। जानते होंगे आप लोग पूरा मेन पार्ट में? मेन पार्ट में करीब एक बिजलोहा नाला है, झरना जलजली है और टाइगर पॉइंट तो है। जनता देखती है वो सब है, मतलब आते हैं तो वहीं घूम घाम के वापस चल देते हैं। बाकी मेन पार्ट कितना सुंदर है उसको बताइए। बाकी मेन पार्ट बहुत सुंदर है, हम लोग का अभी तक बहुत सुंदर है। अब तक अगर खदान बंद हो जाए तो हम लोग बहुत सुरक्षित में रह पाएंगे। बढ़िया। सीजी बॉक्स देखते हो? हाँ, क्या लगता अपना है देख के? आपको भी टैग किए थे उसमें। अच्छा, सीजी बॉक्स देख के क्या लगता है? नहीं, बहुत अच्छा लगता है। आप एकदम ज़मीनी स्तर को दिखाते हैं और सच्चाई को दिखाते हैं, बहुत अच्छा लगता है हम लोग को सीजी बॉक्स। आप छत्तीसगढ़िया बात पे, मतलब आप भी एकदम छत्तीसगढ़ी बातों पे जितने भी है सब चीज़ में आप छत्तीसगढ़ी को लेके बहुत अच्छा काम करते हैं। हम लोग आपका समर्थन करते हैं। बढ़िया भाई, हम लोग का कोशिश है यार कि ये राज्य इतना सुंदर है, इतना सुंदर बना रहे। जी। इस प्रकरण को लेके आप देखो, बाकी लोग तो बताए कि क्या क्या हो रहा है, टेक्निकल पॉइंट, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे नौजवान हो, तो टेक्निकल पॉइंट को थोड़ा समझाने की कोशिश करो। उसके बाद मैं आपसे वो अपील लूंगा कि राज्य के लोग इसके बारे में जो सोचते हैं उनको क्या करना चाहिए, बताओ। सबसे जी। पहले टेक्निकल पॉइंट बताओ, क्या क्या नुकसान होने वाला है इस समय? जी, यहाँ का क्षेत्र है लगभग कागजी में जो है 135 हेक्टेयर का है, प्रभावित होगा। प्रभावित होगा तो इसमें जो है गांव जो है लगभग मैन पार्ट के ऊपर क्षेत्र हो गया, मैन पार्ट के नीचे क्षेत्र लगभग 20-25 गांव, जैसे ट्रांसपोर्टिंग में होगा, इन्वायरमेंटल जल प्रदूषण होगा, ठीक है, वायु प्रदूषण होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा। इस बहुत सारे चीज़ें, मतलब इससे ऐसे इफेक्ट पड़ेगा। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, शहरों के रहने वाले लोग, रायपुर,
बिलासपुर, अंबिकापुर, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, बेंगलोर, उन लोगों को यहाँ के आदिवासी नौजवान क्या बोलना चाहते हैं मैनपाट के और हसदेव के संदर्भ में? हम लोग सभी को यही कहना चाहते हैं कि आप भी जल जंगल ज़मीन को बचाने में हमारा सहयोग कीजिए। हम चाहते हैं कि हमारा जल जंगल ज़मीन रहे ताकि हमारा पर्यावरण बचा रहे, क्योंकि आज पर्यावरण के बिना अगर पर्यावरण एक बार ख़त्म हो गया तो उसको फिर मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप देख रहे हैं हाल ही में कितना टेम्परेचर आज गर्मी में देख रहे हैं टेम्परेचर कैसे हो जाता है, कैसे हो रहा है, 45-46 पहुँच रहा है। 45-46 पार हो जा रहा है। और देखिए एक बात, मैन पार्ट में रहिए, कभी आपको एसी कूलर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, हुँ, नहीं पड़ती है। आप इस हुँ, क्षेत्र में रहिए, किसी भी घर बना लीजिए, आप बिल्डिंग का बना लिए, नहीं पड़ेगा। हुँ, हुँ, अगर यहाँ होता है खनन, हुँ। तो बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगा, इस इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा इस गाँव। अभी जो मैनपाट दिखता है और बाद में जब पूरा खोद-खाद के राहित कर देंगे, उसके बाद जो है, क्या स्थिति रहेगा? यहाँ जो स्थिति देख रहे हो आप, इतना अच्छा नेचर है यहाँ का, दूर-दूर से आ रहे हैं देखने के लिए, हाँ, रायपुर, बिलासपुर मतलब पूरे छत्तीसगढ़, ऑल इंडिया से आते हैं यहाँ हुँ, टूरिस्ट। तो हुँ। ये जो नज़ारा है वो नहीं रहेगा इससे। पूरा यहाँ देख रहे हो, अभी एक पहले कंपनी थी हाँ, बाल्को, हाँ। वो पूरा खनन करके गड्ढा ऊबड़-खाबड़, और उससे ना बहुत सारे नुकसान होते हैं। जैसे किसी का डेथ हो जाना, ऊबड़-खाबड़ जैसे चलते हुँ, हैं ना, हुँ। तो उस समय कोई पानी भर जाता है तो उससे जो है डूब के मर जाता डूब है। के मर जाते हैं। स्थिति होता है। हुँ, गाय-बैल यहाँ चरते हैं, वो भी डूब के मर जाते हैं। जी, मोर नाम है बलसाय नाग, मैं ग्राम बरीमा का रहने वाला हूँ। और मैं अभी देखता हूँ जो अनुसूचित क्षेत्र जो है, हुँ, वो में संविधान हमारा बहुत सारा पावर देही से, हुँ। लेकिन यही सब अनुसूचित क्षेत्र ल बचाए बर तो सीएम ल बनाया भाई हाँ, आदिवासी। हाँ, सीएम ला बनाए है, लेकिन वो पता नहीं का सोच के चला थे, कैसे करा थे, अब काकर दबाव में चला थे कि कैसे हो वो राजनीति के बारे में वही मन समझी। हुँ। बाकी जो हमारा अनुसूचित क्षेत्र है, इनमें सबसे बड़ा जो पावर है ग्राम वो सभा ग्राम का। सभा के, ग्राम सभा। हुँ, तो ग्राम सभा के प्रस्ताव जब पारित होइस नहीं है, ओकर अनुमति नहीं मिली से, फिर भी एमन जबरन आदमी मन ला गुमराह करके यहाँ के जो यहाँ के जो निवासी हैं, वो एकदम भोला भाला हैं मैनपाट के। ना। हाँ, भोला भाला हैं, हुँ, ना ओमन अच्छा से पढ़े लिखे हैं, ना ओमन ला कोई कागजी जानकारी है, ना कोई ओमन ला कहीं से अता पता होत है, कहीं से सूचना मिलत है, कुछ नहीं मिलत है। अभी जितना भी खदान खुलत है वो भी जब पूरा आदमी मन आ के कहत हैं, दूसरा गाँव के जो थोड़ा पढ़िन लिखिन जेमन तक जानकारी पहुँचथे ओमन तक मतलब आथे, ओकर बाद में जो गाँव के हाल ओमन देखे आथे, ओमन से बातचीत करे आथे, तब ओमन ला पता चलथे कि नहीं ना, अच्छा हाँ हमर जगह खदान खुलना है, ऐसा है वैसा है करके। नहीं तो एमन ला उतना भी पता नहीं है। एमन ला आके जो खदान के जो चमचा हैं, हुँ। जो भी दलाल, ज़मींदार है। जो दलाल है, जमींदार, तो ओमन जो है आके जाके जो भोला भाला जो जग के निवासी जो हैं, हाँ। ओमन ला पिला खिला के बहला फुसला के ओमन ला ब्रेन वॉश करके ओमन ला साइन करवा लेते हैं, और कई तरह के प्रलोभन दे के ओमन ला मतलब खदान के समर्थन करवाते समर्थन करवाते हैं। करवाते हैं। ऐसा स्थिति है यहाँ। हैं। और जो है कुछ लोग जो हैं ओमन के सपोर्ट करते हैं, तो ओमन ऊपर दबाव बनाते हैं, ओमन ला लालच दे देते हैं। तो कोई कोई हैं जो लालच में भी आ जाते हैं और खदान के समर्थन कर लगते हैं, लेकिन वैसा हमार सोचना ही है, हमन सोचती कि जब तक जिंदा रहो तब तक हमन अपन जमीन जल जंगल जमीन के रक्षा करे के कोशिश करबो, चाहे हमला जैसा भी करना पड़े, जो स्थिति में जाना पड़े। दोनों से बोले अंदर थोड़-थोड़। बैठ जा, बैठ के बोल बे, बैठ जा। बैठ जा, बैठ जा। आराम से। ले ना जोन जानता तुम बोलिए, सरगुजिया में बोलिए नहीं कहाँ बोलिए। बैठ, बैठ। एक-एक करके पहले तब बोले दाई है ना, हाँ दाई के हाँ। बता। ना ना लइका छुआ हैं, हमार दादी पुरखा ले जाके बैठे हैं, तो हमें कहाँ ले जाबो छोटे छोटे लइका ला। हुँ, हमार तो भाई हो गई हुँ, ना, हो गई हमार, और छोटे छोटे लइका अभी बाढ़त हैं, तेते के ले जा कमात खात हन, हुँ, जियत हन, हुँ, तो अभी हमें खदान खोले के नहीं दे, हुँ, ठीक ना। हुँ, अभी खदान खोल दी हो तो हमें कहाँ ले जाबो। हुँ।
सरकार से कुछ कहना चाहत हो जीवन सब व्यवस्था के देखते हो का बोलना चाहत हो? खदान मत खोलें, हमार लइका छुआ ले जग पालन करे कहे, हमार दादीपुर खले जग हमन बैठे हैं, पानी कांजी सब ये जग व्यवस्था है। खदान खोल दही तो हमन कहाँ जाबो, कहाँ जाबो। कबो कबो लगते नहीं कि अतका सुंदर उपजाऊ जमीन जेमा 3-3 फसल तुमन बढ़िया बोअत खा था, वहाँ जमीन के नीचे कुछ खनिज निकल जाते ओकर बाद सब कुछ तबाह हो जाते। हो यहाँ खदान खोल दही तो हमन कहाँ जाबो, उठ के लइका छुआ ला लेके कहाँ जाबो। हमार दादीपुर खले ए जग बैठे हैं और सब जायत करत हैं, पानी कांजी सबका व्यवस्था ए जगह है। बताओ भाई नान छुआ लड़का है अभी तो हम खदान नहीं दे खदान देव दिन हम छुआ लड़का कहाँ जाए, सब माटी ला तो पैर दें जमीन बारे में तो हम कहाँ जाब, हम छुआ लड़का कहाँ जाए नहीं देन खदान उदान खदान उदान देख नहीं चाहता, हम छोटे छोटे लड़का छुआ हैं। अच्छा कोई भी चीज पर तुमन दुकान उकान ऊपर आश्रित हो का नमक के अलावा का पर मैं देखता हूँ कि तुमन दारू बोले था, तुमन धानो बोले था, सब अपन घर की जरूरत खेत में निकल जाते। धान टऊ खेड़ी खेड़ी का होते एकदम को दे नहीं सता है कोठार में। अच्छा आऊ टऊ जड़ गई टऊ उगाले था। अच्छा सब जमीन ला पैर दी तो हम छुआ लड़का कहाँ जाए नहीं देन खदान उदान। तो जन सुनवाई हुई इस्तेमाल करा नहीं करा, विरोध करा हो जाके बोला कि भाई नहीं देना अपन जमीन नहीं देन के कुल के हैं। तो अभी हमार ला की खदान खोल देवा, छोटे छोटे लड़का छुआ बच्चा है, हमार तो भाई हो गई ना तो उमन ला कहाँ ले जाए कि बैठा रहो, कौन देही हमन ला जगह जमीन। छोटे छोटे यहाँ बच्चा नाती नातनी ना है ते मन ला ते कर ले हमन नहीं देन खदान खुले बा। तो छत्तीसगढ़ में हम तुमिन का बोले नहीं जानम दाऊ हो। हाँ तो हम पढ़े लिखे न दाई तो बोले सीख गए हैं। हम नहीं जानम तुमिन का बोले तो बहुत अच्छा अपन काम चल जैसे बोले लाइक नहीं। अब मुके सरगुजिया नहीं आयल नहीं तो जानन तुमिन का बोले खाए हम का बोलता लेकिन समझ हमन जातन पूरा समझ जाता। पहले जाना रहे सरगुजिया बोले कौन मैं ये रहा रहे सूरजपुर में, सूरजपुर है ना कहते वहाँ रहा रहे 2000 तक, फिर छत्तीसगढ़ राज्य बनिस ना तो बिलासपुर चल दे। सुन था हमार दादीपुर खाई है दाई दाऊ सब डूब गई है, अभी लेकर छुगला हम लेके कहाँ जाबो, अभी खदान खुले बार होता है ते कर ले खदान नहीं देन हम। देवी देवता सब गाँव में है, दीदी सब गांव में है, जितना मैन पाठ करना पूजा धाजा एक कंडराजा में है। कंडराजा काबर नाम है कर, कंडराजा काबर कथेला नाम इच कंडराजा है। अच्छा नाम इच कंडराजा है, बापुर खोती कर नाम कंडराजा। कंडराजा हाँ मतलब कि ऊपर कंडराजा। अच्छा खाल कंडराजा नीचे है, ऊपर कंडराजा है। अच्छा खाल कंडराजा नीचे है, ऊपर कंडराजा ऊपर, ये ऊपर कंडराजा है। हाँ ये ऊपर कंडराजा है। ये टाऊ की खेती कहाँ कैसे सीख गया तुमन? टाऊ वो टाऊ ला ईसन मना लानी तिब्बत में लानी हो बोला हम नहीं जानत नहीं। हाँ तो वो सिखाइन के खुद देख देख के सीख गया, सीख गए टाऊ की खेती हो सीख जाए।
मिसाई उसाई सब कर लेता होकर। हाँ सब कर लेता। ओकर बाद का भाव जैसे धान ले अच्छा होता टाऊ? टाऊ धान सब नहीं टाऊ के जो कीमत है तो धान ले ज्यादा है। हाँ बिकेल तो ज्यादा है। 40-50 रुपए किलो। हाँ अच्छा टाऊ ले ज्यादा होएल। होएल कमाई ता धान ले ज्यादा होएल कीमत। टाऊ में। हाँ तो ये अगर आपको लगता है कि मैनपाट केवल आपके दर्शनीय स्थल है, कुछ जगह जाएंगे आप दर्शन करेंगे, आंखों का नज़ारा लेंगे, उसके बाद आप यहाँ से लौट जाते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि वहाँ पर जो आपको ठंडकता महसूस हो रही है वो पूरे मैनपाट के क्लाइमेट की वजह से है। मैनपाट का क्लाइमेट जिस हिसाब से बदल रहा है, पहले ठंड के दिनों में यहाँ पर बर्फ़ की एक मोटी चादर जो है ओस की बूंदें जम जाती थी, चलने पर चरपर की आवाज़ आती थी, सब कुछ खत्म होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैनपाट में लग गई है उद्योगपतियों की नज़र। खनिज का दोहन जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है, क्या खैरागढ़, क्या बस्तर, क्या मैनपाट, क्या रामगढ़ का पहाड़ी, अब ये बता रहे हैं कि देव पर्वत है यहाँ। उस देव पर्वत में इनकी पूजा पाठ करने का, वहाँ पर देवी देवता है, जाके पूजा पाठ करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं अच्छा बारिश हो, अच्छा फसल हो। लेकिन सब कुछ खत्म करने पे जो सरकारी सिस्टम है वो चाहता है सब कुछ खत्म कर देना, दिखाने के लिए हमको एक आदिवासी मुख्यमंत्री बना दिया गया है। और बस उसके बाद जितने आदिवासी छत्तीसगढ़ के सबको लाइन से उजाड़ने का काम, उनकी खेती बाड़ी को खत्म करने का काम, उनके देवी देवताओं को खत्म करने का काम। चुनाव आएगा तो हमको ये बताया जाएगा, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और चुनाव खत्म हो जाएगा तो वही हमारा हिंदू बता के हमारा जो हिंदू देवी देवता है रामगढ़, राम भगवान का गढ़ फूट रहा है, टूट रहा है। मैनपाट आदिवासी देवी देवताओं का घर वो भी टूट रहा है, खत्म कर रहे हैं उसको, उजाड़ रहे हैं जंगल को पूरा। माने मौका परस्त हिंदू, इच्छाधारी हिंदू, जब देवी देवताओं का घर उजाड़ना है उस समय वो हिंदू कहाँ चल देता है, ये समझ नहीं आता है। बाकी टाइम चुनाव में वोट लेना है तो हमको हिंदू बताएंगे, और जैसे ही चुनाव खत्म होगा उसके बाद हमारे देवी देवता का घर उजाड़ दो, हमारे जो पुरखा देवता है उन सबको उजाड़ दो। ये छत्तीसगढ़ में चल रहा है। हम इसी तरह से जो ज़मीनी सच्चाई है उसको दिखाने का काम आप लोगों को करते रहेंगे। हमारी जिम्मेदारी है ये छत्तीसगढ़ के लिए कि हम छत्तीसगढ़ के कोने कोने में जाएं, जहाँ पर जल जंगल जमीन का संघर्ष चल रहा है, उन चीज़ों को आपको दिखाएं। क्योंकि रायपुर में बैठकर जो तापमान आप महसूस करते हैं उसका असर यहाँ से होता है। आप अगर ये सोचते हैं कि आपके ऊपर जो है इन जंगलों के काटे जाने का आपकी ज़िंदगी में असर नहीं होगा तो आप धोखे में हैं। वो जो 45-46 डिग्री तापमान में वो जो टैनिंग आप लोग जो झेल रहे हैं बड़े शहरों में, उसका असर यहीं से आ रहा है। ये ठंडी हवाएं खत्म हो जाएंगी, यहाँ के झरने खत्म हो जाएंगे, यहाँ का पानी खत्म हो जाएगा, यहाँ के ज़मीन के नीचे से जिस तरीके से खुदाई की जा रही है, धूल धक्कड़ प्रदूषण से ये लोग भी परेशान हो जाएंगे, और छत्तीसगढ़ का एक दर्शनीय रमणीय स्थल मैनपाट ये खत्म हो जाएगा। तो इसलिए गाँव वाले चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के बाकी लोग भी आवाज़ उठाएं। छत्तीसगढ़ में जो जितने लोगों के बाद से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं उनको इन बातों को रखना चाहिए ताकि इनकी जो लड़ाई है उनको बल मिले। मैं हमेशा कहता हूं कि जल जंगल जमीन और छत्तीसगढ़िया वाद, इन दो मामलों में मैं बायस्ड हूं और मैं बायस्ड रहूंगा, क्योंकि ये हमारा राज्य है, मेरा राज्य है ये, इसलिए हम लोगों को उनके साथ रहना पड़ेगा। अभी आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग इस सच्चाई को कहाँ तक पहुँचाते हैं। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जितना आप लोग वीडियो देखते हैं नीचे सब्सक्राइब का बटन है, अगर उसको दबाएंगे तो आपको और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी, इसी तरह के संघर्षों के बारे में आप जान पाएंगे। जोहार।